ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आज आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं भगवान विष्णु के अनन्य भक्त कहे जाने वाले नारद मुनि के बारे में। बता रहे हैं आपको कौन थे नारद मुनि और कैसे बने वो विष्णु भक्त, बता रहे हैं उनकी संपूर्ण कथा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, नारद मुनि हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से महर्षि पद प्राप्त किया है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इसी कारण सभी युगों में, सब लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से प्रवेश रहा है। मात्र देवताओं में ही नहीं वरन दानवों ने भी उन्हें सदैव आदर दिया है। समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श लिया है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है कि देवर्षियों में मैं नारद हूँ। श्रीमद् महाभागवत पुराण का कथन है कि सृष्टि में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सातोतंत्र, जिसे नारद पंचरात्र भी कहते हैं, उसका उपदेश दिया, जिसमें सत्कर्मों के द्वारा भव बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। और अब बात करते हैं कि वायु पुराण में देवर्षि नारद के बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों, देवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले ऋषिगण देवर्षि नाम से जाने जाते हैं। भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों काल के ज्ञाता, सत्यभाषी, स्वयं का साक्षात्कार करके स्वयं में असबंध कठोर तपस्या से लोक विख्यात, गर्भ अवस्था में ही अज्ञान रूपी अंधकार के नष्ट हो जाने से जिनमें ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, ऐसे मंत्रवेत्ता तथा अपने ऐश्वर्य अर्थात सिद्धियों के बल पर सब लोकों में सर्वत्र पहुँचने में सक्षम मंत्रणा हेतु मनीषियों से घिरे हुए देवता द्विज और नृप देवर्षि कहे जाते हैं। इसी पुराण में आगे लिखा गया है कि धर्म, पुलसत्य, क्रतु, पुलह, प्रत्युष, प्रभास और कश्यप, इनके पुत्रों को देवर्षि का पद प्राप्त हुआ। धर्म के पुत्र नर एवं नारायण, क्रतु के पुत्र बाल्खीय गण, पुलके के पुत्र कर्दम, पुलसत्य के पुत्र कुबेर, प्रत्युष के पुत्र अंचल, कश्यप के पुत्र नारद और पर्वत देवर्षि माने गए। किंतु जन साधारण देवर्षि के रूप में केवल नारद जी को ही जानता है। उनकी जैसी प्रसिद्धि किसी को भी नहीं मिली। वायु पुराण में बताए गए देवर्षि के सारे लक्षण नारद जी में पूर्णतः घटित होते हैं। और अब आपको बतला रहे हैं पुराणों के अनुसार देवर्षि नारद की जन्म की कथा। दोस्तों, पूर्व कल्प में नारद उपभ्रमण नाम के गंधर्व थे। उन्हें अपने रूप पर अभिमान था। एक बार जब ब्रह्मा की सेवा में अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से जगत सृष्टा की आराधना कर रहे थे, उपभरण ने स्त्रियों के साथ श्रृंगार भाव से वहां आया। उपभरण की यह अशिष्ट आचरण देखकर ब्रह्मा जी कुपित हो गए और उन्हें क्रुद्ध होकर उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप के फलस्वरूप वह शूद्र दासी के पुत्र हुए। माता पुत्र साधु संतों की निष्ठा के साथ सेवा करते रहे। 5 वर्ष का बालक संतों के पात्र में बचा हुआ जूठा और अन्न खाता था, जिससे उसके हृदय के सभी पाप धुल गए। बालक की सेवा से प्रसन्न होकर साधुओं ने उसे नाम, जप और ध्यान का उपदेश दिया। शूद्रा दासी की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। अब नारद इस संसार में अकेले रह गए। उस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी भगवान का परम अनुग्रह मानकर ये अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। एक दिन वह बालक एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठा था। उसके हृदय में भगवान की एक झलक विद्युत रेखा की भांति दिखाई दी और तत्काल अदृश्य हो गई। उसके मन में भगवान के दर्शन की व्याकुलता बढ़ गई, जिसे देखकर आकाशवाणी हुई, हे दासी पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। समय आने पर नारद जी का पांच भौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के रूप में अवतीर्ण हुए।
देवर्षि नारद वेद व्यास, वाल्मीकि तथा महाज्ञानी सुखदेव आदि के गुरु हैं। श्रीमद् भगवत गीता जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का परमोदशक ग्रंथ रत्न है तथा रामायण जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन आदर्श चरित्र से परिपूर्ण है, देवर्षि नारद की कृपा से ही हमें प्राप्त हो सके हैं। इन्होंने ही प्रहलाद, ध्रुव, राजा अम्बरीप आदि महान भक्तों को भक्ति का मार्ग में प्रवृत्त किया। ये भागवत धर्म के परम गूढ़ रहस्य को जानने वाले ब्रह्मा, शंकर, सनत कुमार, महर्षि कपिल, स्वयंभू मनु आदि 12 आचार्यों में अन्यतम हैं। देवर्षि नारद द्वारा विचरित भक्ति सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। नारद जी को अपनी विभूति बताते हुए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि अस्वस्था सर्वभूषाना देवर्षिना च नारदा। नारद के ग्रंथ नारद पांचरात्र, नारद के भक्ति सूत्र, नारद महापुराण, बृहन्नारदीय उप पुराण संहिता अर्थात स्मृति ग्रंथ, नारद परिव्राज कोपनिषद, नारदीय शिक्षा के साथ ही अनेक स्रोत भी उपलब्ध होते हैं। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भगवान की भक्ति और महात्मा के विस्तार के लिए अपनी बीना की मधुर तान पर भगवत गुणों का गान करते हुए निरंतर विचरण किया करते हैं। इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इनके द्वारा लिखित भक्ति सूत्र में भक्ति की बड़ी ही सुंदर व्याख्या की गई है। कहा जाता है कि अब भी ये अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के सच्चे भक्तों की सहायता करते रहते हैं। भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश, ध्रुव आदि भक्तों को उपदेश देकर इन्होंने ही भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। इनकी समस्त लोकों में अवधित गति है। इनका मंगलमय जीवन संसार के मंगल के लिए ही है। महाभारत के सभा पर्व के 5वें अध्याय में नारद जी के व्यक्तित्व का परिचय इस प्रकार दिया गया है। देवर्षि नारद वेद और उपनिषदों के मर्मज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, पूर्व कल्पों अर्थात अतीत की बातों को जानने वाले, न्याय एवं धर्म के तत्वज्ञ, शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, संगीत विरासत, प्रभावशाली वक्ता, मेधावी, नीतिज्ञ, कवि, महापंडित, बृहस्पति जैसे महाविद्वान, शंकुओं का समाधान करने वाले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के यथार्थ के ज्ञाता, अपने योग बल से समस्त लोगों के समाचार जान सकने में समर्थ, सांख्य एवं योग संपूर्ण रहस्य को जानने वाले, देवताओं दैत्यों को वैराग्य के उपदेशक, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद करने में दक्ष, समस्त शास्त्रों में प्रवीण, सद्गुणों के भंडार, सदाचार के आधार, आनंद के सागर, परम तेजस्वी, सभी विद्याओं में निपुण, सबके हितकारी और सर्वत्र गति वाले देवर्षि नारद हैं। 18 महापुराणों में एक नारदोदक बृहन्ना नारदीय पुराण के नाम से प्रख्यात है। मत्स्य पुराण में वर्णित है कि श्री नारद जी ने बृहत कल्प प्रसंग में जिन अनेक धर्म असंख्याओं को कहा है, 25,000 श्लोकों का वह महाग्रंथ ही नारद महापुराण है। वर्तमान समय में उपलब्ध नारद पुराण 25,000 श्लोकों वाला है। 3,000 श्लोकों की न्यूनता प्राचीन पांडुलिपि का कुछ भाग नष्ट हो जाने के कारण हुई है। नारद पुराण में लगभग 740 श्लोक ज्योतिष शास्त्र पर हैं। इनमें ज्योतिष के तीनों स्कंध, सिद्धांत, होरा और संहिता की सर्वांगीण विवेचना की गई है। नारद संहिता के नाम से उपलब्ध इनके एक अन्य ग्रंथ में भी ज्योतिष शास्त्र के सभी विषयों की सुविस्तृत वर्णन मिलता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि देवर्षि नारद भक्ति के साथ साथ ज्योतिष के भी प्रधान आचार्य हैं। आजकल धार्मिक चलचित्र और धारावाहिकों में नारद जी का जैसा चरित्र चित्रण हो रहा है, वह देवर्षि की महानता के सामने एकदम बौना है। नारद जी के पात्र को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे आम आदमी में उनकी छवि लड़ाई झगड़ा करवाने वाले व्यक्ति अथवा विदूषक की बन गई है। यह उनके प्रकांड पांडित्य एवं विराट व्यक्तित्व के प्रति सरासर अन्याय है। नारद जी का उपहास उड़ाने वाले श्री हरि के उन अंशावतार की अवमानना के दोषी हैं। भगवान की अधिकांश लीलाओं में नारद जी उनके अनन्य सहयोगी बने हैं। वे भगवान के पार्षद होने के साथ देवताओं के प्रवक्ता भी हैं। अतः हम सभी लोग कह सकते हैं कि नारद जी वस्तुतः में सही मायनों में देवर्षि हैं।
तो ये था दोस्तों भगवान विष्णु के अनन्य भक्त कहे जाने वाले, देवर्षि और महर्षि कहे जाने वाले नारद जी की कथा। और दोस्तों चलते चलते एक ज्ञान की बात, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, सदा मेरी अनुसरण करता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और वह मेरे धाम को ही प्राप्त होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।